किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज गोना हैपन। क्या ये होगा? क्योंकि भाई एम्बापे ने बोल दिया पीएसजी को कि भाई मैं तो जा रहा, मेरा हो गया, सीजन के खत्म होते ही मैं लीव कर जाऊंगा। उसने ये रिपोर्ट कर दिया है, फेब्रिजियो ने ये रिपोर्ट कर दी। ठीक है, हो गया। अब अगली न्यूज ये आई कि भाई रियल मैड्रिड जो पैसे ऑफर कर रही है वो 2022 से कम दे रही है, अपनी टर्म्स पे उसको एग्री करवा रही है। एंड मैड्रिड पे सब कुछ है एम्बापे को साइन करने के लिए। पैसा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कुछ पर्सपेक्टिव में। उनपे बेलिंगम है, उनकी टीम पूरी अच्छी है, एंचेलोटी उनका मैनेजर है। तो दे हैव एवरीथिंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एम्बापे कि भाई ये है देख, अब आ। तो कहने को तो सिर्फ साइन करने की देरी है, पर इस कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। अगर क्लॉप लिवरपूल में रुकता तो क्या पता ट्विस्ट आता, या आर्सेनल, कुछ कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे थे कि आर्सेनल में आ सकता है। हाउ? ठीक है, ही वांट टू बी द नेक्स्ट थियरी हेनरी एट आर्सेनल, ऐसा कह रहे हैं लोग। कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं। दिक्कत यह है कि वो फ्री एजेंट है, एनीबॉडी कैन साइन हिम। ऑब्वियसली उसका ड्रीम रियल मैड्रिड एंड ही इज वेरी क्लोज टू अ ड्रीम। पिछले 7 साल से है, मोनाको में जब था तब से उसने रिक्वेस्ट डाली थी कि मुझे रियल मैड्रिड जाना है। एंड वो अब तक रियल मैड्रिड नहीं आया ऑफिशियली। तो इट हैज बीन 7 years ऑलरेडी। 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस चीज को। तो ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। बट अगेन दिस इज द क्लोजेस्ट मबाप्पे हैज एवर बीन टू रियल मैड्रिड, इवन मोर क्लोजर देन 2022 जिस हिसाब से सोर्सेज आ रहे हैं। अगर मैं अगली चीजों की बात करूं, तो व्हाट हैपेंस टू द राइवल्स ऑफ रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। एंड एक डायनेमो इफेक्ट भी देखने को मिलेगा वहां पे मूव्स फ्रॉम वन पीएसजी टू रियल मैड्रिड, देन पीएसजी विल गो इन द मार्केट, किसको खरीदेगी, देन वो डायनेमो इफेक्ट चलेगा। उसका भी कुछ आपको असर देखने को मिलेगा। एंड बारसा के लिए सबसे दिक्कत की बात है कि जावी स्लिप। बारसा को बिल्ड करना चाहिए अपनी ला मासिया पे, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। दे हैव टू बिल्ड, बारसा हैव टू बिल्ड ऑन। ये आपका गावी, आपका कुबारसी, आपका लमीन यमाल, आपका अंसु फाटी कम्स बैक एंड इंजन ना रहे, आपका मार्गुई, आपका फर्मीन लोपेस, ये आपके रंग यंग प्रोस्पेक्ट्स। जैसे मेसी केम फ्रॉम ला मासिया, ही प्लेड अंडर, मतलब थियोरी हेनरी, रोनाल्डिनियो, ऐसे ऐसे प्लेयर्स उसके साथ खेले थे। सैमुअल एटो, तुम्हारा, मतलब देखो तुम टाइप ऑफ फॉरवर्ड्स लाइन क्या थी बारसा की। डेको भी था, पता नहीं कौन कौन खेले हैं बारसा में, तो काफी लेजेंडरी प्लेयर्स खेल चुके हैं। एंड पुयोल जैसा कैप्टन, काफी सारी चीजें हुई। अभी अगर कोई ला मासिया से प्लेयर आ रहा है, जैसे गावी है, कोई भी है, तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से वी डोंट हैव एनी। हाँ, बुसी था पहले, उसके अंडर खेले हैं, और एल्बाथ भी थे। बट अगेन दे आर नॉट समवन जो इसको बहुत ऊपर ले आएंगे। अब बारसा भी उस लेवल पे नहीं है कि ये प्लेयर्स कुछ इम्पैक्ट डाल पाए, क्योंकि दे हैव गॉन, दे आर गॉन। अगर कुछ इम्पैक्ट भी डाला होगा तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक ट्रेडिशन पास ऑन कर दिया, अभी ऐसी कोई चीज हुई नहीं है। बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट ढूंढने में तो हालत खराब हो जाएगी। तो टैक्टिकली उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए फंड्स, या उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा टैलेंट फ्रॉम लामास या जिसको आप ग्रूम करो। कैन यू टेक दैट रिस्क? नो। आपको उस यंग टैलेंट को भी, जैसे पेप गुardiola ने बुस्केट्स को बनाया था। पेप गुardiola हैज मेड बुस्केट्स बिकॉज पेप गुardiola खुद सीडीएम था। ठीक है, ही मेड बुस्केट्स दैट प्लेयर। यंग में ही उसको जल्दी इंट्रोड्यूस करा देना टीम में, एंड उसका वो आईक्यू लेवल काम आना। कैन जावी डू दैट? जावी इज नॉट अ सीडीएम। मैं ये नहीं कह रहा कि सीडीएम नहीं है तो नहीं कर सकता, बट पेप गुardiola वाज एन एक्सीलेंट सीडीएम ड्यूरिंग हिज टाइम। एंड उसने वही चीज इंप्लीमेंट करके बुस्केट्स को खुद से भी बेटर बनाया। Can Xavi do it? Xavi has done it with Gavi in some perspective. Gavi Pedri उसने काफी अच्छी अच्छी performances निकलवाई हैं। इंजरी की वजह से obviously they are out, but he has done it. He has done to that extent. बाकी we need a CDM। अब वो क्रिस्टियंसन खिलाया, किसको मिलाया, वो भाई अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन we need experience in the team. We need veterans in the team. लेवेंडोस्की को आप जितना ट्रोल कर लो, he has that IQ level। हाँ, at times it's irritating to see what he does, बट जो वो चीज ढंग से करता है ना, वो चीज ढंग से करने में एक यंग टैलेंट को बहुत समय लग जाएगा। हाँ, विक्टर रो क्या है, ही कैन स्कोर मोर गोल्स देन लेवेंडोस्की। चाहते हैं हम ज्यादा गोल स्कोर करें, हम तो चाहते ही हैं। बट स्टिल लेवेंडोस्की इज योर टॉप स्कोरर इवन आफ्टर ऑल दिस शिट। यू हैव टू ब्लेम योर विंगर्स मोर देन लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की हैज स्कोर्ड गोल्स, he has scored goals, he has missed chances, he has missed easy chances, but he has scored goals. He has been your top scorer even then. Factos, he has been your top scorer Lewandowski. So now who will be next? कौन है तुम्हारी लाइन में, कौन गोल स्कोर करेगा? किसको आप ग्रुप विक्टर रोके को ग्रूम करने का सोच रहे हो, तो किसके अंडर करोगे, कैसे करोगे? क्या है इस बारसा का आगे का फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जावी चला जाएगा,
कौन आएगा, किस सीडीएम को लाएंगे, कौन नहीं आएगा, फ्रेंकी जाएगा या नहीं जाएगा, कुंडे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल जूस कुंडे। वी हैव टू मेक द सेल, नॉट ऑफ फ्रेंकी डियोंग। ऑब्वियसली ही इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर टू सेल, बट उसका वेज इतना हाई है कि उसको रखने में दिक्कत आ रही। ठीक है, ये भी एक रीजन है। इज नॉट, अपने कोई क्यों ही अपने पैसे कम करेगा और क्यों ही अपना पैसे कम करना चाहेगा, ये भी बात है। फ्रेंकी लीव्स देन ऑल्सो अ न्यू प्रॉब्लम विल कम। ठीक है, अगर हम स्टेडियम ले भी और फ्रेंकी लीव कर गया तो और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। वो बॉल प्लेइंग वाला भाई, बिकॉज फ्रेंकी के प्रोफाइल के प्लेयर्स कहाँ है मिलेंगे आपको? फ्रॉम वेयर? कौन ले जाएगा तुम्हारा डीप डाउन से बॉल, कौन लेके आएगा? इफ यू वांट क्रिस्टियनसन टू डू दैट रोल, ही कांट डू दैट रोल दैट मच एज गुड एज फ्रेंकी डियोंग डू। एंड जो डिफेंस ने इस सीजन मिस्टेक्स करके पूरा सीजन गोड़ा है, पूरा लीग का सीजन गोड़ दिया डिफेंस ने अपनी सारी हद की मिस्टेक करके। एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट जूज कुंडे। रोनाल्डो रहो तो है ही है, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट जूज कुंडे। इनाकी पैना को तुम जितना ब्लेम कर लो, मोर ब्लेम देन हिम इज डाउन टू द डिफेंडर्स। क्योंकि अगर आपका मेन गोलकीपर आउट है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट आउट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस। पर आप वर्स्ट दे के आके उसके लिए दिक्कतें और पैदा कर रहे हो। इनाकी पैना इज अ डिसेंट इनफ गोलकीपर, बट द ओनली रीजन जिसकी वजह से वो चीजें नहीं कर पा रहा है इज दिस, ये तुम्हारा डिफेंस जो था। बारसा को इस सीजन क्या चीज होप दे सकती है? मैं चाहता हूँ जावियर के, पर कैसे? बारसा नीड टू विन अगेंस्ट नैपोली, ये पूरा लेग मिला के। बारसा नीड टू शो कैरेक्टर, क्योंकि अब ट्रॉफीज नहीं है। अब एक वाइब पे चीज चलेगी, अगर चलेगी तो। एंड मेरे को उम्मीद बहुत कम है कि बारसा विल गो डीप इनटू द यूसीएल इवन इफ दे बीट नेपोली समहाउ। कोशिश कर लिया, हरा दिया नेपोली को, आगे बढ़ भी गए। आगे यू विल गेट और ज्यादा मुश्किल अपोनेंट्स, मुश्किल मिलेंगे, खेलना पड़ेगा। बट क्या बारसा के प्लेयर्स वो दम रखते हैं उन मोमेंट्स में स्टेप अप करने का? बिकॉज दे नीड टू स्टेप अप। खराब फुटबॉल खेल के भी दे नीड टू स्टेप अप। दिक्कत बारसा की क्या है? मिडफील्ड इज सॉलिड बट बॉल विनिंग मिडफील्डर नहीं है। गावी की इंजरी इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ गई है। इंजरीज बारसा को इतना ज्यादा इंपैक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि दे हैव नॉट प्लान्ड इट वेल, एंड उन पे इतना फंड नहीं है कि वो अगर प्लान कर रही भी तो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। बिकॉज जब बुस्केट्स गया, हमने देखा क्या कितनी दिक्कतें हो रही है। गावी को इंजरी हुई, बॉल विनिंग में हमारा इकलौता मिडफील्डर जो एग्रेसिवली जाता है वो नहीं है। तो मिडफील्ड को में कंट्रोल लाने में, बॉल मतलब बॉल जीतने में, जब ऑब्वियसली ट्रांजिशन पड़ रहा है वो करने में काफी दिक्कतें आ रही है। डिफेंस हमारा सो जा रहा है, डिफेंस हमारा एरर कर रहा है, वहां दिक्कत है। अटैक में चांसेस नहीं बनते। अब यंग टैलेंट्स आए हैं, लमीन यमाल जैसे, तो देखो कितना डिफरेंस मेक ये कर रहे हैं। बट अगेन 16 इयर्स ओल्ड कैरिंग अ टीम, दिस थिंग रिपीटेड बैक। हाँ, मेसी ने कैरी किया है टीम को, बट मेसी वाज नॉट द ओनली वन हु वाज कैरिंग दिस, ही वाज द मेन पार्ट ऑफ द टीम अंडर गार्डियोला। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी प्लेयर्स गोल स्कोर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे यही दिक्कत है। यंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, विटोर रोके है, कुबारसी है डिफेंस में, फर्मीन लोपेज है। फर्मीन लोपेज को तो मैं चाहता हूँ और ज्यादा गेम टाइम मिलने, पर उसको मिलता नहीं है। मेक हिम स्टार्ट, he can be like Rakitic, he has those shooting boots, try them। जो रियल मैड्रिड से पहला मैच खेला था ना हमने इस सीजन, पहला मैच मतलब इस सीजन वाला जो था, उसके बाद से चीजें बारसा के लिए बहुत ज्यादा गंदी गई। एंड इट्स ऑल डाउन टू द डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस। अटैकिंग वाइज मैं इतना बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि यू नीड टू बी डिफेंसिवली सॉलिड टू विन द लीग। अगर आगे एक गोल भी मारा है तो आपको अपना जान लगा देना है डिफेंसिव लाइन मेंटेन करने के लिए। यहाँ जान तो छोड़ो, जान निकलवा दी है सबने। तो उधर रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट जो इतना बेहतरीन जा रहा है, उधर बारसा का प्रोजेक्ट काफी डगमग सा लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो। एंड वी आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट दे आर आवर राइवल्स, एंड वो कितने आगे हैं। दे हैव वॉन अ यूसीएल विदाउट रोनाल्डो। उसके जाने के बाद भी इट्स नॉट इंपैक्टेड देम। दे हैव मेड कमबैक्स। दे आर द क्लब ऑफ मिरेकल्स। रेफरीज उनको फेवर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी बात, दे आर द क्लब ऑफ मिरेकल्स। जो भी ये बोलता है, हाँ भाई प्रूफ है, एविडेंस है, बोलता होगा बंदा, कोई भी बोलता होगा। मैं भी कई टाइम में मानता हूँ यार कि इनको थोड़ा बहुत फेवर किया जाता है, बट यू कांट टेक अवे द फैक्ट कि दे आर द क्लब ऑफ मिरेकल्स। वो छोड़ते नहीं है उम्मीद। मॉडरिच को देख लो, क्रूस को देख लो, टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस, स्पेशली क्रूस, पासिंग एक्यूरेसी, जोसेलू गोल स्कोर कर रहा है जो लूक डियोंग ने हमारे लिए किया था। ओबामेयांग को बेचना है अगेन वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन बाय बार्सिलोना, है खराब डिसीजन। लेवेंडोस्की बिफोर वर्ल्ड कप वाज समथिंग एल्स, बट आफ्टर दैट ही हैज बीन वेरी पुअर।
उससे पहले लेवेंडोस्की वाज द बेस्ट साइनिंग फॉर मी, कि बंदा हर पहले एक या दो मैच में ही स्कोरिंग गोल्स, ही इज गिविंग असिस्ट, ही इज हैविंग फन, ही इज डूइंग गुड लास्ट सीजन बिफोर वर्ल्ड कप। बट दिस सीजन जैसा नहीं गया जैसे जाना चाहिए था। अब आगे क्या होगा उस पर क्लैरिटी तो तभी मिलेगी व्हेन दिस सीजन विल एंड। बट कीप योर होप्स हाई अगेंस्ट नेपोली, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वी वांट टू सी आवर टीम गो अच्छा करे, है ना, देखना चाहते हैं डिफेंसिवली अच्छा करे। स्पेशली डिफेंसिवली अच्छा करोगे आप टाइटल जीतोगे, मोमेंट पे स्टेप अप करोगे आप टाइटल जीतोगे। इफ बारसा कांट डू दैट दे कांट विन एनीथिंग, इफ दे कैन दे विल विन। अगर तुम मेरे से पूछोगे बारसा यहाँ से चैंपियंस लीग उखाड़ सकती है, हाँ उखाड़ सकती है, पर दो कंडीशन, बीइंग डिफेंसिवली स्ट्रांग, दूसरा स्टेपिंग अप इन द मोमेंट जब उनको जरूरत है। ये दो चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, यूसीएल आ जाएगा। यही दो चीजें चाहिए यूसीएल जीतने के लिए। मैं मजाक वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ। बारसा कैन बीट इंटर मिलान, बारसा कैन बीट मैन सिटी, आई सेड मैन सिटी, बारसा कैन बीट एनी टीम, बट इफ दे बी डिफेंसिवली स्ट्रांग एंड वो मोमेंट्स पे क्लच अप करे, मोमेंट्स पे क्लच करे, ये दो चीज दे कैन डू दीज टू थिंग्स, इट विल बी, यूसीएल विल बी। अगर नहीं भी जीत लाइक डीप जाने के लिए यूसीएल में, अगर मैं जीतना वर्ड हटा भी दूं, टू गो डीप इन द यूसीएल दे नीड दीज टू थिंग्स। अगर ये इन पे है तो देख कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ये चीज मॉडरेट पे है। कारवाहाल उनका सेंटर बैक खेल के इतना बेहतर खेल रहा है, दे क्लच अप, दे प्ले इन द मोमेंट्स एंड डिफेंसिवली दे आर टू स्ट्रांग विदाउट इवन हैविंग से प्रॉपर सेंटर बैक्स, पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू अप्रिशिएट कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। एंड हम इतने ज्यादा रिलायंट थे लियोनेल मेसी पे, या हम इतने ज्यादा खराब से हमने पैसे स्पेंड किए हैं, बाकी सारी चीजें स्पेंड किए हैं। मैंने ऑब्वियसली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मेंशन किया है बारसा के लास्ट कुछ ट्रांसफर विंडोज, तो उसमें शायद हमने कुछ जॉर्डी अल्बा के अलावा हमने कोई लेफ्ट बैक साइन नहीं किया, बुस्केट्स के अलावा हमने कोई ढंग का बैकअप नहीं लाए। तो दैट वाज अ पुअर मैनेजमेंट जो अब तक कॉस्ट कर रही है, पर कब तक कॉस्ट करेगी। एफएफपी रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं कि सब अपने वेजेस छोड़ के, बोनस छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी बारसा कांट साइन एनीवन। यही जाने नेक्स्ट टाइम, यही डिस्कशन था कि कहाँ रियल मैड्रिड जा रही है और कहाँ बारसा जा रही है, क्या है आगे दोनों का, क्या ये एल क्लासिको बना रहेगा, क्या ये दोनों स्पेनिश टीम है, ऑब्वियसली मैड्रिड तो बनी रहेगी, क्या स्पेशली बार्सिलोना, कैन दे मेक अ कमबैक इन द यूरोपियन फ्रंट। देखते हैं, देखते हैं, पता चलेगा।